कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगली एपिसोड में शर्जीना जब मुस्तफा के लिए स्टैंड लेती है तो मुस्तफा को काफी खुशी होती है कि किस तरह से शर्जीना डट कर खड़ी हो जाती है जब भी मुस्तफा के खिलाफ कोई बात करता है। अदिल शर्जीना को बातें तो सुनाता है कि मुस्तफा और तुम्हारा कपल बिल्कुल मिसमैच है और हमेशा उसे ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि शर्जीना तुम बहुत अहम हो, और मुस्तफा जैसे शोहर शर्जीना उसे टिका कर जवाब देती है। अदिल जैसा घटिया शख्स पहले उसने शर्जीना को छोड़ा सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर और रुबाब के साथ शादी कर ली। यहाँ तक अपने बाप को उसने ही तो ताने दिए थे कि सरकारी नौकरी और इस छोटे से घर में अपने क्या ही बना लिया है। अब वो ये कहता है कि जिंदगी में पैसा और खूबसूरत बीवी शर्जीना जैसी हो तो जिंदगी जन्नत लगे। अदिल की ये घटिया सोच उस वक्त तो खत्म ही हो जाएगी जब रुबाब उसे अपना असली चेहरा दिखाएगी। रुबाब जैसी लड़की जिसने उसे अपनाया, उसे इज्जत वगैरह दी, यहाँ तक कि ऑफिस का अफसर वगैरह बना दिया, लेकिन उसकी बीवी हमेशा अदिल को ये ताने देती ही रहेगी कि तुम कहाँ थे और मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आ गई, ऑफिस का बॉस बनाया, नौकर चाकर हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूमता फिरता है। अदिल, इससे बढ़कर क्या जिंदगी हो सकती है तुम्हारी। अदिल को हमेशा यही जेलसी फील होती है कि शर्जीना जैसी खूबसूरत बीवी मुस्तफा को मिल गई, यानी मुस्तफा तो नकम्मा, नालायक और कमअक्ल इंसान था, वो शर्जीना को कैसे डिजर्व कर सकता है और ये जासे तो उसे खाई जा रही है। रुबाब अदिल से कहते हैं कि जब भी तुम मुस्तफा और शर्जीना दोनों को साथ देखते हो तो तुम्हें काफी बुरा लगता है। अदिल, एक बात याद रखना, तुमने मेरे साथ शादी की है और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और तुमने क्या कहा था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो और शर्जीना को भूल चुके हो। एक बात याद रखना कि मैं धोखा देने वाले को पसंद नहीं करती और जो मुझे धोखा देना उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, इसीलिए ये बात याद रखना कि कभी भी तुम मुझे शर्जीना के लिए धोखा मत देना। और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि दिल तुम बार बार वहाँ पर जाओ और वहाँ पर तुम्हारा सामना शर्जीना के साथ हो, कुछ भी हो वो तुम्हारी एक्स है, मैं नहीं चाहती कि बार बार तुम्हारा सामना उसके साथ हो और वो तुम्हें सारी बातें याद दिला दे, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। अदिल कहता है कि तुम इतनी ज्यादा इनसिक्योर क्यों फील कर रही हो। रुबाब कहती है कि बस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम अपने माँ बाप के घर में जाओ और तुम्हारा सामना हमेशा शर्जीना के साथ हो। अदिल कहता है फिक्र मत करो, मैं अपने अम्मी अबू को राजी कर लूंगा और वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। पहले तो रुबाब मना नहीं करती और वो सोचती है कि वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग, मेरा कुछ स्टेटस और वकार है। लेकिन ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब अदिल अपने बाबा को राजी कर लेता है। वो अपने बाबा से कहता है कि आप लोग मेरे साथ मेरे घर में शिफ्ट होंगे, ये घर बहुत छोटा है। अब आप भी जानते हैं कि रुबाब इस घर में एडजस्ट नहीं हो सकती, उसके लिए तो ये घर छोटा सा है ना। लेकिन उसके अब्बा कहते हैं कि अदिल, एक बात याद रखना, बीवी के इस कदर एहसानात लेना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी रुबाब जैसी लड़की वो एक बिजनेसमैन की बेटी है, कभी भी तुम्हें छोड़ने का इरादा कर देगी ना तो तुम उसे ये सब को लुटा नहीं सकोगे। अदिल कहता है कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, रुबाब मुझसे मोहब्बत करती है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। हालांकि उसने खुद ही तो मुझसे कहा था कि मैं अपने अम्मा अब्बा को वहाँ पर शिफ्ट करवा दूं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर नौकर आगे पीछे होंगे और आपकी खिदमत करेंगे, आपको तो किसी भी चीज की टेंशन लेने की फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। ये ड्रामे में नया मोड़ तो उस वक्त आता है जब अदिल के माँ बाप अपना बैग वगैरह पैक करते हैं और रुबाब के घर चले जाते हैं। उसकी अम्मी तो कहती हैं कि बरसों की ख्वाहिश मेरी पूरी होने जा रही है, देखिए ना कितना प्यारा घर है, ऐसा घर तो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। उसके अब्बा कहते हैं कि क्या हो गया है, तुम्हें शुक्र अदा किया करो। कि यहाँ पर जब रुबाब इन दोनों को देखती है, यहाँ पर अदिल के दोनों माँ बाप को, तो वो उन्हें कहती है कि आप लोगों की जरूरत भी कैसे हुई यहाँ पर कदम रखने की, आप लोगों की मिडिल क्लास सोच खत्म नहीं हुई, यहाँ पर किसने इजाजत दी है आप लोगों को। अदिल की अम्मी कहती है क्या हो गया है रुबाब, तुम हमारी बहू हो, इस तरह से हमसे कैसे बात कर सकती हो। रुबाब कहती है कि मेरा बात करने का तरीका यही है, आपको बुरा लग रहा है, अपने बैग उठाइए और यहाँ से चले जाइए। अदिल की अम्मी तो उस वक्त शर्मिंदा हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसके बाबा वो तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अदिल को पहले ही मना करता रहा था, लेकिन पता नहीं किस मुंह से वो हमें यहाँ पर लाया है। रुबाब कहती है कि आपको शायद मेरी दौलत नजर आ रही है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन नहीं, मैं मिडिल क्लास लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरा कोई स्टेटस वकार है, आप लोगों को यहाँ पर रख कर मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये सारी बातें जब अदिल सुनता है वो तो दंग रह जाता है। वो कहता है कि रुबाब मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे माँ बाप की इस हद तक इंसल्ट करोगी। रुबाब कहती है कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, शर्जीना को लाइक करते हो और रहते मेरे साथ हो, यानी तुमने भी तो मुझे धोखा ही दिया है ना। शुक्र है कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने खुल चुकी है, मेरे
मेरे बाबा मुझे समझाते रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी ना करूं, क्योंकि जो शौहर कुछ भी नहीं करता उसे एकदम से इतनी जायदाद और माल दौलत मिल जाना उसे हजम नहीं होता। और मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे धोखा देने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। रुबाब नाम है मेरा। अब उसके माँ बाप यहाँ से चले जाते हैं। इधर मुस्तफा और शर्जीना जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं और मुस्तफा गेमिंग करियर को आगे बढ़ाना चाहता है। मुस्तफा ही अपने माँ बाप के सारे ख्वाब को पूरा करेगा। मुस्तफा के माँ बाप जो कि अदील से हमेशा सब कुछ एक्सपेक्ट करते थे कि ये हमारा बड़ा बेटा है, ये हमारा सर फहर से बुलंद करेगा, लेकिन नहीं, अदील ने तो उल्टा इन लोगों को शर्मिंदा करके रख दिया है। ये लोग तो नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। अदील की अम्मी कहती हैं कि अदील, उस लड़की के जो भी एहसानात लिए हैं हम तो उन्हें लुटा भी नहीं सकेंगे। उस लड़की ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं कि मुझसे बर्दाश्त ना हुई। उसके अब्बा तो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। अदील को एहसास होता है कि उसने शर्जीना को छोड़कर रुबाब का इंतखाब कर लिया, यानी उसने हीरे को छोड़कर कोयले का इंतखाब किया था। और अदील यही सब को डिजर्व करता है। कौन कौन चाहता है कि अदील के साथ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अदील के साथ तो सब कुछ ऐसा ही हो, लेकिन उसके माँ बाप ये सब को डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो तो है ही बहुत मासूम। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि आपको शर्जीना मुस्तफा की जोड़ी कैसी लग रही है।